भारत में लाखों मंदिर है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग गुम जाएगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 8 मंदिरों की जिनका एक एक रहस्य इतना गहरा है कि वैज्ञानिक भी आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। तो तैयार हो जाए क्योंकि आज का यह सफर बेहद खास है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि ओडिशा में आया हुआ जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही लहराता है। यानी अगर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है तो ध्वज पश्चिम से पूर्व की ओर लहरेगा। इतना ही नहीं, रोज एक पुजारी 45 मंजिल ऊंची इस मीनार पर बिना किसी रस्सी या सहारे के चढ़कर ध्वज बदलता है। अगर किसी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। यानी आंधी, तूफान और के गोले भी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन इस मंदिर की ध्वजा बदलना हमेशा जरूरी है। और ये सिर्फ शुरुआत है, अगला मंदिर तो इससे भी हैरान कर देने वाला है। फैक्ट नंबर 7। राजस्थान के पुष्कर शहर में आया हुआ ब्रह्मा मंदिर। ये बात जानकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि ये दुनिया में आया हुआ ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है। लेकिन ऐसा क्यों? ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार है, फिर भी दुनिया में सिर्फ उनका एक ही प्रमुख मंदिर है। राजस्थान के पुष्कर में आया हुआ ये मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ में अपनी पत्नी सावित्री की जगह किसी और स्त्री को बिठाया, जिससे सावित्री ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर कहीं पर भी इनकी पूजा नहीं होगी। और उस श्राप का असर आज भी दिखता है। तो चलिए अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहाँ एक मंदिर का रहस्य वैज्ञानिक को भी चौंकाता है। फैक्ट नंबर 6। तमिलनाडु के तंजावुर में आया हुआ बृहदेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि दोपहर के समय इस मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। 1000 साल से भी पुराना ये मंदिर 216 फुट ऊंचा है। आर्किटेक्ट्स आज भी ये नहीं समझ पाए कि 1000 साल पहले बिना किसी आधुनिक यंत्र के इतने सटीक ढंग से इसे कैसे बनाया गया। इसके शिखर पर जो पत्थर रखा है वो अकेले ही 80 टन का है और इसे किसी रैप या क्रेन के बिना चढ़ाया गया था। अब बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जहाँ भगवान खुद आते हैं। फैक्ट नंबर 5। जम्मू के कटरा में आया हुआ वैष्णो देवी मंदिर, आपने इसके बारे में तो कई बार सुना ही होगा। यहाँ माँ वैष्णो देवी की मूर्ति नहीं है, सिर्फ 3 पिंडियां है जो आज भी बढ़ रही है। इस मंदिर में 3 प्राकृतिक पिंडियों की पूजा होती है और इस प्राकृतिक पिंडियों को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ की चट्टान से स्वयं उत्पन्न हुई है। और ये बात जानकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि इन पिंडियों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने भी इनकी जांच की पर कोई ऐसी व्याख्या नहीं मिली जो इस वृद्धि को समझा पाए। और हर साल यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। और अब जरा सोचिए, क्या एक मंदिर में एक रात रुकना खतरनाक हो सकता है? फैक्ट नंबर 4। राजस्थान के देशनोक में आया हुआ करनी माता का मंदिर, यहाँ करीब 25,000 से भी ज्यादा काले चूहे रहते हैं और इसे काबा यानी पवित्र भी माना जाता है। और इस चूहे को देवी का रूप माना जाता है। मान्यता है कि ये चूहे दरअसल करनी माता के मृत परिजन और मृत भक्त है, जो अगले जन्म से पहले इस रूप में है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इन्हें दूध और प्रसाद चढ़ाते हैं और एक सफेद चूहा भी है, उसे देख लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। चलिए अब चलते हैं पानी के भीतर एक डूबे हुए मंदिर की तरफ। फैक्ट नंबर 3। गुजरात में आया हुआ स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जो दिन में 2 बार समुद्र में डूब जाता है और फिर खुद ही वापस आ जाता है। गुजरात के कावी कनबोई गांव के पास अरब सागर के बीच में स्थित इस मंदिर को ज्वार भाटे के समय समुद्र पूरी तरह से ढक लेता है और भाटे के समय मंदिर फिर प्रकट भी हो जाता है। यानी ये मंदिर रोज 2 बार गायब होता है और 2 बार वापस आता है। यानी भक्त यहाँ सिर्फ सीमित समय में दर्शन कर सकते हैं जब पानी नीचे हो। अब बारी है उस मंदिर की जो बिना नींव के खड़ा है। फैक्ट नंबर 2। कैलाश मंदिर, जो महाराष्ट्र के इलोरा में स्थित है। इलोरा का कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा एकात्म मंदिर है। यानी इसे किसी अलग अलग पत्थर से नहीं बनाया गया है, बल्कि एक विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर तराशा गया था और इसे बनाने में लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया। और ये काम बिना किसी आधुनिक यंत्र के हुआ। अनुमान है कि अगर आज भी यह काम करना हो तो कम से कम 100 साल तो लगेंगे। और अंत में एक ऐसा मंदिर है जो हजारों साल से जल रहा है। फैक्ट नंबर 1। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आया हुआ ज्वालाजी मंदिर। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हजारों साल से 9 अखंड ज्वालाएं जल रही है, जो प्राकृतिक रूप से धरती के भीतर से निरंतर प्रकट होती ही रहती है। न कोई तेल न कोई गैस सिलेंडर के बिना, बस धरती की खोज से उठती लो। अकबर ने इस ज्योति को बुझाने के लिए पानी की नहरें बनवाई थी, पर ज्वाला नहीं बुझी। आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य का जवाब खोज रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 8 मंदिर जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल फैक्टोरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले किसी रोचक फैक्ट वाले वीडियो में।